यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन के जरिए लेटरल एंट्री के लिए आवेदन मांगे। विज्ञापन में कहा गया कि टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स यानी प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिक 24 मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे वरिष्ठ पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये वो विज्ञापन था, आपके सामने है। हर विज्ञापन के लिए उसकी क्या अर्हताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, वो भी लिखी गई थी। ये पद थे डायरेक्टर के, डिप्टी डायरेक्टर के लिए और जॉइंट डायरेक्टर के। आपको बता दें कि जॉइंट डायरेक्टर का जो पद होता है वो खासा महत्वपूर्ण होता है भारत सरकार के कामकाज में। नौकरशाही के बाद खासकर जॉइंट सेक्रेटरी का, पहले हो गया सेक्रेटरी, फिर हो गया एडिशनल सेक्रेटरी और तीसरे बड़ा पद होता है जॉइंट सेक्रेटरी का। और यही जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भर्तियां इस विज्ञापन के जरिए की जा रही थी और इसका निशाना अब विपक्ष इस पर ले रहा है। सरकार में फैसला लेने की शुरुआत दरअसल किसी भी नीतिगत कार्यक्रम में इसी पद से होती है। इसके ठीक एक रैंक नीचे डायरेक्टर यानी निदेशक होता है और उससे एक रैंक नीचे उप सचिव होता है, यानी उप सचिव, डायरेक्टर और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी। ये तीन ऐसे अहम पद हैं जो नीति निर्धारण का बड़ा काम करते हैं सरकारी कामकाज में। तो लेटरल एंट्री स्कीम का मकसद है अलग अलग विभागों से जुड़ी नीतियों को तैयार करना या उनके अमल के लिए ऐसे लोगों को नियुक्त करना जो किसी विशेषज्ञ हों और जिनकी विशेषज्ञता नीति निर्माण और अमल में काम आए। लेकिन एक खास बात यह भी है कि इसमें आरक्षण लागू नहीं होता। जी हाँ, जो ऐसी भर्तियां होती है लेटरल एंट्री के जरिए, उसमें आरक्षण लागू नहीं होता और यही विपक्ष का सबसे बड़ी शिकायत है। इसी के तहत यूपीएससी के इस विज्ञापन में विपक्षी दलों ने सरकार को अब आरक्षण विरोधी ठहराना शुरू कर दिया है। विपक्ष का तर्क जो भी है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि लेटरल एंट्री होती क्या है, कैसे होती है, ये एंट्री कब से हो रही है और ये सब के बारे में आपको तफसील से बता देते हैं, फिर हम विपक्ष की बातों पर भी आएंगे। मोदी सरकार ने 2018 में लेटरल एंट्री स्कीम के तहत पहली बार भर्तियां की। संयुक्त सचिव स्तर के लिए 6077 आवेदन आए, जिनमें से यूपीएससी ने विधिवत प्रक्रिया के जरिए 9 लोगों की अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियों की सिफारिश की। 3 से 5 साल के कार्यकाल के लिए अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई। 2021 में फिर लेटरल रिक्रूटमेंट से भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। कुल मिलाकर इस साल 9 अगस्त तक इस तरीके से 63 भर्तियां पिछले 5 सालों में की गई हैं, जिनमें से 57 अधिकारी अभी भी अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लेटरल एंट्री के जरिए जो लोग आते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 4 साल, उसी आधार पर काम करते हैं। अब जो अभी विज्ञापन निकला 2 दिन पहले, एक बार फिर 45 पदों के लिए भर्तियां सरकार ने निकाली हैं।